Hello बच्चों, let's read the question. So question में given है कि a thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane about an axis vertical to the plane and passing through the center of the ring. If two objects each of mass n be attached gently to the opposite end of the diameter of the ring, it will then rotate with the angular velocity 1. Okay. तो यहाँ पर क्या गिवन है कि पहले हम एक रिंग को रोटेट कर रहे थे. सो लेट्स से दिस इज द रिंग. इसको हम इसके एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहे थे. ठीक है, जिसका मास एम एंड रेडियस आर था. ओके. इसका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो है ओमेगा आई, हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब सेकेंड केस में क्या हो गया कि इसको हम इसके डायमीटर के दो ऑपोजिट एंड पे हमने दो पार्टिकल और दो ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रख दिया. ठीक है, दैट मीन्स कुछ ऐसा हो गया. दिस इज द रिंग. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ऑफ मास एम और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ऑफ मास एम. ठीक है, तो इसको जब हम तो क्या होगा, मतलब इस दो ऑब्जेक्ट को हमने जेंटली रख दिया. दैट मीन्स इसका कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, सो ये कितना ओमेगा से घूमेगा, दैट इज ओमेगा एल, यहाँ पर हमें फाइंड करना. ठीक है, ना इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट दैट इज conservation of angular momentum. Okay, conservation of angular momentum. ना conservation of angular momentum क्या बोलता है कि if there is no external force acting, तो क्या होता है I1 into omega I is equals to I2 into omega f. ओके, मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कॉन्जर्व रहता है. ठीक, यहाँ पर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना, I1 एंड I2 क्या होगा. सो दिस इज द रिंग इन द इनिशियल केस. इसके अक्रॉस हम इसको रोटेट कर रहे थे. ठीक है, सो I1 क्या हो जाएगा, I1 ऑफ रिंग होता है एम आर स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं इसको. सो दिस इज द रिंग. इस एक्सिस के अक्रॉस ही हम घुमा रहे हैं, बट देयर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m. ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डायमीटर जेंटली पुट किया. ठीक है, तो यहाँ पर I2 क्या हो जाएगा, तो सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर दो मास है, दो मास सेम आर इंटू 2 mr स्क्वायर. ठीक है, सो पहले केस में अगर ओमेगा आई 2 रेडियन पर सेकेंड था, सेकेंड केस में ओमेगा एफ क्या हो जाएगा. सो I1 इंटू ओमेगा आई इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा एफ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व रहता है. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एम आर स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा एफ. ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर ओमेगा एफ का वैल्यू आएगा 2m डिवाइडेड बाय m बाई m प्लस स्मॉल 2m. ठीक है, तो यही हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा एफ. यही हमें फाइंड करना था. ठीक है, सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2m बाई m प्लस 2m. सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.